देखो जो हमने लास्ट नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। जो हमने देखो लास्ट सेशन में ये कंप्यूटेशन वाला किया था, इसके अंदर अपन ने एक गलत कर दी थी यहाँ पे कि अपन ने रीपेमेंट की भी प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर नहीं की। रीपेमेंट की भी हम प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे। तो जो किरण, अब तुम्हारा जो ये आंसर आया है, अब तुम खुद सोच के बताओ, ये बाई चांस आया है, ये गॉट टू बी है, आउटफ्लोज और इनफ्लोज? ट्राई कर रही गॉट हो तो टू भी है गॉट टू बी। बिकॉज वहां पे तो आंसर सही है, गॉट टू बी है लाइक या गॉट टू बी। आई थिंक सो अगर मैं या कुछ और वैल्यूज, कुछ भी ऊपर वैल्यूज चेंज कर दूं तो वैल्यू आंसर सेम रहेगा यहाँ पे? आंसर आंसर विल रिमेन see चेंज इफ आई here चेंज द we are वैल्यूज। computing present value, right? राइट। Present value here we are computing, so in that case it should be 50 lakhs only. आज के दिन में हम्म it should be हम्म 50 lakhs in total, so that is correct, the computation there is correct. But नो यहाँ पे हाँ मैं भी कंप्यूटर थोड़ा कंफ्यूज कंप्यूटेशन हूँ कि computation is absolutely correct. Excel make no mistakes if you are performing the right calculation, putting the right functions yeah, or and even if you change there the value, automatically the solution will also get changed. then So in that case computation की तो कोई issue नहीं है. then in that case PV of both will remain same or will change? Now tell, if you were earlier mentioning that these values अगर are वहां got to be ऊपर अगर चेंज कर रहे हो तो वो सेम ही रहेगा. सेम ही रहेगा। हाँ 100% श्योर? नहीं 80%. 80%? ना हुआ 80%? पता नहीं. देखो इस केस में देखो सेम ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर 60 लाख इसमें कर देता हूँ यहाँ पे, या कोई भी वैल्यू ले लेना, 70 लाख कर लो यहाँ पे, तो ऊपर चेंज हुआ, नीचे यहाँ पे ऊपर 70 लाख आउटफ्लो इनफ्लो चेंज हो गया यहाँ पे। इसको यहाँ पे 70 लाख, इसको भी लिंक कर लेती वहीं से नीचे। इसको भी लिंक कर लो ऊपर से, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये तो चेंज होना ही है करेक्ट। जिस तुम इसमें जितना भी चेंज करोगे, फिर अब ये इसका मैं रीजन बताता हूँ कि जो तुमने कि देखो, पहली बात तो इसकी जो कंपाउंडिंग कर रहे हो तुम, पुल बैक कर रहे हो ना वापिस, एक तरीके से इसका इंटरेस्ट निकाल रहे हो, वो 10% से निकाल रहे हो तुम। और जो इसकी ये कंपाउंडिंग कर रहे हो, जैसे टाइम वैल्यू फैक्टर ले रहे हो, वो भी तुम 10% से ले रहे हो उसका। तो दोनों जब रेट ही सेम है तो तुम वो कंपाउंडिंग तो सेम ही आएगा ना, आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज। अगर मैं इन केस बताऊं, ये तुम अभी सीए फाइनल में जब आओगे ना, जो इंडेक्स पढ़ोगे, वहां पढ़ोगे कि जब मार्केट रेट और वो चेंज होते हैं ना, यहाँ पे मान लो कि मार्केट रेट सेम है यहाँ पे, तो तुम्हारे आंसर सेम आएंगे। कि मान लो अगर मैं इंटरेस्ट यहाँ पे, वो तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया है, वो 10% हो गया, 10% तो चलो बाई चांस सेम हो गया ना। और वो तो तुम्हारा नीचे जो आंसर सेम हो रहा है ना, वो गोट टू भी नहीं है, बाय चांस ही आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे जो पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का जो रेट है और जो इंटरेस्ट रेट है, वो तुम्हारे दोनों का सेम है। अगर दोनों में से मान लो मैं इंटरेस्ट रेट चेंज कर दूं, कि इंटरेस्ट रेट तुम्हें किसी और से मिल रहा है और प्रेजेंट वैल्यू किसी और रेट से आएगी, क्योंकि मार्केट में मान लो कुछ और रेट से मिल रहा है, और इंटरेस्ट तो तुम अपने जो प्री डिफाइंड होगा उस रेट से पे करोगी। यहाँ पे तो हमने दोनों वैल्यू सेम दे रखी है ना, तो इस वजह से अब सेम हो रही है वैल्यूज आउटफ्लो और इनफ्लोज की। अगर तुम इसके अंदर कंसीडर करके चलोगे ना, तो ये नेट इनफ्लो सेम हो जाएगा, डिफर आ जाएगा यहाँ पे। जब तुम एनपीवी अपने उसमें निकालते थे ना सीए इंटर में, वहां पर इंटरेस्ट की ये कंसीडर नहीं करते थे, इंटरेस्ट वैल्यूज की हम डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यूज लेते थे आउटफ्लोज की, हमारी आउटफ्लोज या इनफ्लोज की। इंटरेस्ट का फैक्टर नहीं था हमारे अंदर ये बीच में। तो इस वजह से, क्योंकि ये फेयर वैल्यूज के चेंजेस होते हैं ना, तुम इंडेक्स के अंदर ज्यादा पढ़ोगे कि फेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं मार्केट रेट के साथ, अगर कोई वेरिएशन हो रहा है तो हम कौन सा रेट यूज करेंगे वहां पे। तो ये टेबल्स है ना, ये इंडेक्स में कई बार ज्यादा यूज होती है कंप्यूटेशन के लिए, कि क्या होना चाहिए था। क्योंकि जो इंटरेस्ट का जो लोन शेड्यूल, इंटरेस्ट शेड्यूल होगा, वो तो डिफरेंट ही होगा कि हाँ, ये जैसे तुम्हें ये इतना पेमेंट करनी है, कि अगर मान लो ये भी जो रेट है वो भी वेरिएबल रेट हो सकता है वहां पे, तो कि वो किसी और माइबोर या लाइबोर के साथ उन्होंने फिक्स कर रखा है कितने परसेंट हम पे करेंगे। वो तो डिफर कुछ भी कर सकते हैं वहां पे, कि ईयर बाय ईयर चेंज कर सकते हैं। हमने बैंक के साथ नेगोशिएशन कर ली या कोई पार्टी के साथ नेगोशिएशन कर ली, तो इंटरेस्ट रेट तो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो भी कर सकता है, वो मार्केट रेट पे डिपेंड कर सकते हैं वहां पे। तो वो डिपेंड करेगा, एक तो ये हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है, और जो ये हमारे होंगे ये मार्केट रेट्स होंगे, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग हम करेंगे ना यहाँ पे, तो उसकी पुल बैक जो हम करेंगे।
तो इसका इस वजह से यहाँ पे अपन दोनों ने सेम वैल्यूज रख ली, तो अपन दोनों ही मैच कर रहे हैं, अदरवाइज ये डिफर रहेगा यहाँ पे, कि कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा। और देखो अगर तुम इंडियंस की बात करोगे वहां पे फिर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर जो भी ओसीआई के अंदर होता है वहां हम चार्ज कर लेंगे। तो वहां पर अभी सी फाइनल में जब आ गया होगा ना, तब इसका ये फैक्टर थोड़ी टेबल वहां कंसीडर हो जाती है ज्यादा, कि हम कैसे करते हैं उसकी कंपेयर वो बनाते हैं, तो ये वहां ज्यादा यूज होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो जो तुमने किया था ये एब्सोल्युटली करेक्ट है यहाँ पे, कि जैसे तुमने जो इफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा रखा है, यहाँ से कर लेते हैं। देखो कि इफ C7, सबसे पहले तो तुमने यहाँ पे ए के ये करेक्ट एक्चुअल दे दिए, ये इतने मार्क्स लॉट होने से इसके अंदर। और जो तुमने फिर इफ में फॉर्मूला में क्या लगाया, इफ इजिकल टू C7 इजिकल टू E7, मतलब जो एक्चुअल मार्क्स है और वो तुम्हारे अगर ई वाले जो तुम्हारे पी वाले में तुमने किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर वो दोनों इक्वल है तो D7 वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो उसके एक्चुअल मार्क्स होने चाहिए उसके इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं वो आ जाएगा, अदरवाइज जीरो आ जाएगा ये। अब ये बताओ इसमें जो जीरो है तुमने ये कॉमर्स के अंदर क्यों नहीं लिया? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये बताना। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लेंगे तो वो कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा, यहाँ पे करेक्ट, नंबर कैरेक्टर और एज दे ए रहे हैं टेक्स्ट। या एज अ टेक्स्ट। करेक्ट, कि हम जो भी अगर उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ भी हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं ना, तो वो हमारी एज ए टेक्स्ट वैल्यू सेव होती है वहां पे। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर मैं नीचे वाले में कर दूं ना जिसके अंदर करेक्ट आंसर आ रहा है, तो वो काउंट नहीं करेगा। जैसे ये मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, जैसे अगर तुम इसको ये कर दोगे ना इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये एज ए टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये रहा। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो करना कि जो तुम्हें वैल्यू अगर कोई और चाहिए हो, तो नंबर चाहिए तो तुम उसको डायरेक्ट कर सकते हो पंच, ये हो गया। या फिर अगर तुम्हें कोई सेल की रेफरेंसिंग भी करनी है इसके अंदर, तुम इसके वो भी कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर मैं तुम्हें थोड़ा इसी के अंदर थोड़ा डायनेमिक इसमें सीखना है या थोड़ा पहले आगे नया फॉर्मूला कुछ और सीखना है, पहले ये बताओ कि इस इसके अंदर ही आगे थोड़ा मल्टीपल तुम्हें और सीखना है या आगे इसके अंदर क्या करना है, कोई नया फॉर्मूला सीखना है? इसके अंदर इसी के अंदर कोई सीखना और है? सीखना है। अच्छा, चलो मेरे को ये बताओ कि जो पर्सन की मान लो इनकम है मेरी 5,20,000 की, चलो मैं इसको उसमें नहीं हूँ अपनी वाली में करता हूँ ये इसमें तो ये मान लो जो पर्सन की कोई इनकम है, टोटल इनकम ये है 5,20,000। अब तुम्हें ऐसे करना है कि मान लो 2,50,000 से ऊपर होगी तो उस पर 5% लगेगा, लेकिन और अगर 5 लाख से ऊपर होगी उस इनकम पे 20% लगेगा, और अदरवाइज नील हो जाएगी इनकम, 20% ये हो जाएगा। अब इसको कैसे करोगे तुम, कर सकते हो इसको अप्लाई? एनीथिंग इज फाइन। इसको ट्राई करना चाहोगे कि तुम कैसे कर सकते हो इसको, कि तुम्हारी टोटल इनकम है वो है अभी करंट केस में 5,20,000, अब तुम्हें ये एक्चुअल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग करनी है, तुम इसको कैसे करोगे? कोई आइडिया है इसका कि कैसे डिफाइन कर सकते हो उसको? If C3 हाँ रुको बोलो, रुको। if इफ C3 C3 यस is greater than 2 lakh इज ग्रेटर देन 2,50,000, 2,50,000 ओके। तो फिर मतलब वो वाला क्या कहते क्या हैं उसे, ऊपर वाला जो वो लगता है कोमा। ऊपर वाला कॉमा कौन सा होता है? ये इन्वर्टेड हाँ कॉमा? हाँ 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 पहले कॉमा तो लगा लो, नेक्स्ट पे तो आ जाओ, या कोमा तुमने इसी में इंसर्ट करना है? हाँ नेक्स्ट। हाँ इन्वर्टेड बोलो। कोमा हाँ बोलो। 5% 5%। ओ उसके 5% ऑफ C3 माइनस D3 लिखना चाहिए। C3 कर दूं? 250 C3 माइनस C3 पूरा नहीं लगेगा, गैप का लगेगा, तो गैप के लिए माइनस का फॉर्मूला लगाना अच्छा पड़ेगा। रुको रुको, अच्छा तुम ये कह रहे हो, रुको। C3 पे आ जाऊं मैं और माइनस कर दूं इसमें से 2,50,000, राइट? हाँ ओके। और इन्वर्टेड क्लोज कर दूं, हम्म, अदरवाइज अगर वैल्यू ये हाँ। हम्म अदरवाइज नहीं तो फिर क्या होगा, कम होगा तो फिर नहीं लगेगा जीरो। जीरो कर दूं एंटर? नहीं अभी वो तो लगाओ, इसमें भी इन्वर्टेड कोमा भी लगाओ, इसमें भी जीरो में? जीरो में भी लगाओ ना, फॉल्स में भी लगता है। जीरो में अभी 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 बता के आया हूँ, अभी जीरो में क्यों लगाओगे? नंबर चाहिए तुम्हें, आंसर में टेक्स्ट चाहिए?
चलो जीरो तो तुम्हें जीरो शो होगा, कुछ वैल्यू उसका फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें जीरो एज अ टेक्स्ट चाहिए, नंबर चाहिए। नंबर चाहिए। हाँ, तो जीरो क्यों करोगे? तो फुल ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हाँ कर दो एंटर। हाँ करो। ओहो, ये आ गया 5%। हम्म, ये तो आंसर है, ये तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी है। 4% तो हम बाद में नहीं ऐड कर सकते हैं, बाद में 4% तो आगे कर देंगे एडजस्ट। हो तो जो तुम्हारी बिफोर जो सेस की लायबिलिटी होगी वो ऐसे आएगी, फाइव नहीं, परसेंट इसमें इंटू। C3 तो पकड़ा ही नहीं। किरण, कैसे करना चाहिए यहाँ पे? हाउ शैल वी परफॉर्म दिस? किरण, Yeah, just give me 1 minute. I'm just actually trying. you are trying. Okay, let me zoom in also some. That's fine now. Mujit, are you saying what's the result? 5% into this. Okay, let me correct one something in Mudit formula. Not to insert inverted commas here, and then check. इतनी बार अभी तो बताया था कि इन्वर्टेड कॉमर्स टेक्स्ट के लिए होता है। अब इससे बताओ, इससे तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा? अगर मान लो चलो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स तुम्हारी वो रेक्टिफाई कर दी, अब करेक्ट आंसर आ जाएगा? हम्म, मुदित, मुदित, यस भाई। आ जाएगा कि नहीं आएगा? आई डोंट नो भाई इसमें। आई डोंट नो। मतलब अभी मैं लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं हूँ ना, वाईफाई नहीं आ रहा। तो तुम अभी किस पे हो? मोबाइल जूम। तो उस पहले देख तो सकते ही हो स्क्रीन को। हाँ स्क्रीन तो दिख ही रही है। तो बताओ आंसर एंटर आएगा दबाओ कि ना नहीं भाई। आएगा? एंटर दबाऊं? ये तो 13500 है। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास अभी? हाँ है। 5,20,000 पे निकालना, लाइबिलिटी कितनी आएगी विदाउट 4%? 13,500। पक्का? हाँ हाँ है? हाँ। 5,20,000 पे किरण लाइबिलिटी क्या आएगी? टैक्स लाइबिलिटी? एक्सेल तो अपने कुछ और पिक करेगा, वो देखते हैं। वैसे टैक्स लाइबिलिटी क्या आनी चाहिए 5,20,000 विदाउट 4%? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 5% अगर ले रहे हैं तो the answer is नॉर्मल में correct, एक्चुअल no? केस की बात कर रहा 13,500. हूँ, एक्चुअल अगर कोई इंडिविजुअल हो तो। So up to 5 lakhs होता है ना? फिर हाँ, उसके टोटल बाद 5 प्रॉपर to 10 निकालो lakhs लाइबिलिटी। होता है ना? हम्म So in that case, 1 minute. हम्म ओ एक्चुअल इंडिविजुअल की लाइबिलिटी निकालेंगे ना इस केस में। 5% तुमने कहीं कहाँ रेट पड़ा ये वाला? फॉरेन कंपनी के में भी थोड़ी बात कर, वैसे चलो वो मान सकते हो कि अगर कोई कंपनी का अगर स्पेसिफिक रेट हो, लेकिन 5% नहीं है। अब एक स्लैब वाला बनाना है आगे, स्लैब का फॉर्मूला जो इंडिविजुअल का होता है। ओ सॉरी 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 16,500 16,500। अब आगे याद आ गया इंटर का? वो थोड़ा 5 लाख वाला हिसाब दिमाग से निकल गया जल्दी। 16,500 आएगा ना, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे? दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी डोंट यूज द फॉर्मूला ऑफ 20%। करेक्ट। तो कैसे इंसर्ट करें? अब इसी फॉर्मूला के अंदर, एक ही फॉर्मूला के अंदर होता है सारा चीज, हो जाता है वो चीज। इतना तो यस। मैं बता देता हूँ। और मैंने वो तुम्हें दिखा भी रखी है कि मेरे डायनेमिक शीट है, उसमें मैंने प्रॉपर बना रखा है पूरी टैक्स दैट लायबिलिटी मीन्स हियर मार्जिनली। मीन्स दैट टू इफ टू इफ कहाँ पे इंसर्ट करूँ? वेयर शैल आई इंसर्ट? if C3 is 5% of C, before zero, बिफोर जीरो? बिफोर जीरो? before zero, yes. जीरो को एलिमिनेट करूँ या रहने दूं?
नहीं रहने दो, बट बिफोर जीरो, मतलब बिफोर जीरो। तो जीरो से पहले, कोमा से पहले, जो नीचे तुम्हें कोमा दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, 2 लाख इससे 70 पहले के या बाद, इसके हाँ बाद में यहीं, करूं? यहीं पर करना। यहीं पे करूं, कोमा से पहले? हाँ यहीं पर, हाँ अच्छा, यहीं पर। इफ क्या लगाऊं? इफ सी हम्म C3 इज ग्रेटर एक देन 5 लाख, एक सेकंड, सी ग्रेटर देन थ्री 5 इज लाख, ग्रेटर देन 5 लाख। ओके। कोमा हाँ, 20% 20% ऑफ ऑफ दैट इज C3 माइनस 5 लाख। C3 - 5 लाख। C3 - 5 लाख। इसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा करेक्ट अब? तुम्हारा आई आंसर थिंक 16,500 आना चाहिए मेरे को। ठीक है, करेक्ट प्रेस होगा द तो। बेल आइकन। ओए होए, ये तो क्या आंसर आ गया? ये क्या आंसर, ये क्या आंसर निकाला? ओहो भाई, ये इनकम से तुम्हारी तो टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आ गई भाई, ये क्या केस है? ये कैसे हो गया? इनकम से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी? भाई लुटवाओगे क्या बंदे को? कहाँ 16,000 कैसे बनवा लुट रहे हो तुम? तो ये कितनी करोड़ में कर दी तुमने ये। एक सेकंड देखिए भाई, कितने। ओ भाई, 5 करोड़ 40 लाख। इनकम को मल्टीप्लाई कर रहे हो कि क्या निकाल रहे हो? टैक्स लाइबिलिटी क्या निकलवाई है तुमने ये? किरण, एक्सेल मेरी। आर यू ट्राइंग? Yeah, I'm trying. हुआ? Did you got it? अब बताता हूँ तुम्हारे, Yes, I चलो। got the answer. Got the answer? How? Tell me the formula. Okay, the formula is a bit complicated, but yeah. Mm-hmm. If open Yeah, bracket yeah. twice Twice. C3, yeah, twice. 2C3. No, That's no. 2 times open bracket. 2 times. Okay, Yeah. like this. हाँ, वो 2 हटा दो. 2 हटा दूं मैं? Okay. हाँ. उसके बाद C3 greater Hmm. than 5 lakh. C3 greater Bracket than close. bracket close. Bracket close. Hmm. Comma. Comma. 3 बार open bracket. 3 बार ओपन ब्रैकेट। हाँ. 1 2 3। Yes. 5 lakhs minus 2,50,000. -2,50,000. Okay. Bracket close. Bracket close. एक बार. Hmm. into का sign. Hmm. Yeah. 0.05. 0.05. Okay. Bracket close. Okay. Plus Plus open bracket. open bracket. Yes. Yeah. C3 minus 5 lakhs. Bracket close. C3 -5 lakh. Bracket close. Bracket close. Hmm. Into का sign. Yes. 0.2. 0.2. Okay. Bracket close. Bracket close. Comma. Comma. 0. Bracket close. Bracket 16,500. close. हाँ. अच्छा. Okay. Let me change if values changed. 8,20,000 पे क्या टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए बताओ? पहले तुम निकाल के बताओ, Yeah, फिर मैं यहाँ like पे। the thing is, we have to automate even the 5 lakhs and 1,20,000 पे टैक्स लायबिलिटी मतलब कंप्यूट करके बताओ मेरे को पहले, नॉर्मल विदाउट सेस। 76,500। 76,500। Oh, that's correct. Absolutely okay. अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं पूरी 30% निकालना चाहूँ, वो भी कर सकता हूँ? कितना लंबा फॉर्मूला क्रिएट होगा फिर? वो कैसे करेंगे फिर? नहीं, अगर यहाँ पे अगर हम
वो 30% 8 का अगर लाख हम करना चाहे तो 10 लाख वाली रेंज, उसके लिए कितना करना पड़ेगा करने के हमें? लिए we have to automate few things further. What we have to automate? In the sense we have to create references in the form of table and all. I In the think. form of table. या तो कोई formula so that you don't have to change it every time. Okay, let's try now. If C3 is less than 2,50,000, then 2,50,000 से कम है तो हमें वैल्यू चाहिए 0. Otherwise, if this is greater than 2,50,000, otherwise, yes, then we have to do that formula. C3 less 5 lakh multiply 5%, otherwise, which 3 into 5 days, okay. Otherwise, what we have to do now? Add back करना पड़ेगा इसके अंदर ना तुम एक चीज एक और ट्राई करके आना कल पहले, उसके बाद मैं इसका फाइनल आंसर तुम्हें क्रिएट करूंगा. देखना उसके अंदर पूरी डायनेमिक टेबल होगी और तुम्हें वहां पे कोई टेबल भी क्रिएट नहीं करनी होगी अपनी, नॉर्मल इसी के अंदर होगा. इसके अंदर एक 10% कल 10 लाख वाली क्रिएट करके आना. अगर तुम्हें टेबल के साथ इजी लगे तो टेबल के साथ दिखाना, लेकिन मैं तुम्हें विदाउट टेबल दिखाऊंगा वहां पे. हो सके इसको जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट करके दिखा सकते हो अगर तुम्हें करना हो. लेकिन अगर ये दिखाना कि सामने वाले को प्रेजेंट खाली मेरे को टोटल इनकम उसकी लायबिलिटी और वो दिखे बस खाली यहाँ पे मेरे को फ्रंट में, मेरे को बस उतना दिखना चाहिए खाली. उसकी टैक्स लायबिलिटी और सेस के साथ दिखती है तो बाद में इंटू 1.04 कर देंगे, उसकी तो कोई वो एरर कुछ नहीं है वहाँ पे. मल्टीप्लाई लास्ट में 1.04 करना है वो. तो ये एक तुम करके आना, देखना कितने मजे आएंगे इसको करने में. अभी तुमने खुद ट्राई करोगे ना इसको एक बार, इसके बाद एक और ट्राई करना मल्टीपल वाली. उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि देखना इसके अंदर कैसे और एडिशंस करते हैं हम आगे, उसमें मजे आएंगे फिर वहां पे करने में तुम्हें. वहां पे अगर तुमने एक बार कर लिया फिर आगे कोई भी फॉर्मूला चेंज होता है तो वो चीज हो जाएगी. इसके आगे फिर मैं फर्दर तुम्हें सिखाऊंगा कि सरचार्ज की हम कैसे करते हैं कंप्यूटेशन. किसी के अगर हमें सरचार्ज चेक करना है 50 लाख से ऊपर करनी लिमिट है, उससे नहीं है तो वो सारी चीजें हम एक बार एक में कंप्यूटेशन कर देंगे नीचे. फिर मार्जिनल रिलीफ की कंप्यूटेशन उसके अंदर एड बैक करवाऊंगा. फिर रिबेट की तो इजी है. इफ का एक बार फॉर्मूला लगेगा 5 लाख से ऊपर है तो ठीक है, लेस 25,000 12,500 हो जाएगा वो तो हो जाएगा. इसको एक बार इसी के अंदर एक बार करके आना चेक इतना. अब मैं तुम्हें थोड़ा नेक्स्ट सिखाता हूँ इसके आगे एक बार. ये देखो तुम्हें एक बार इसकी बात बताता हूँ. ये हो गया हमारे नंबर. एक सेकेंड मैं नेक्स्ट टेबल बताता हूँ नंबर. ये को पर्टिकुलर्स कर देते हैं इसमें. पर्टिकुलर्स नंबर ठीक है. स्टेट कोड अमाउंट control B attach BA and let's color them yellow. Okay. HOI. Okay. हाँ अब इसके अंदर देखो तुम्हें क्या करना है. तुम्हें ये पता है कि अगर मान लो मेरे को ये देखो हमको एक ऐसा कोड बनाना है. देखो मैं बताता हूँ. कंट्रोल C. मैं एक बार तुम्हें क्रिएट करके बताता हूँ. देखो HOI कि तुम्हें ऐसा करना है कि तुम कैसे कर सकते हो इसको. तुम्हें पता है आइडिया हो तो बताओ पहले. ये BRB/JP ये तुम्हें क्रिएट करना है. इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो तुम. इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ स्टार्टिंग के लिए, फिर आगे जूम बैक सो दैट इट्स क्लियरली विजिबल. अब तुम्हें इस फॉर्मेट में चाहिए सारे डाटा को. कैसे कर सकते हो. मतलब ये फॉर्मूले में चाहिए. फॉर्मूले में नहीं, तो तुम्हें ऐसे सारे नीचे बहुत सारे नीचे चाहिए. कैसे करोगे. ये नीचे देखोगे कितनी लंबी टेबल है. देखो ये तो अभी 90 तक मैंने सिलेक्ट कर रखी है. अगर मानो नीचे तक इससे भी और लंबा डाटा हो उसके अंदर, वो हो सकता है 1000 में भी हो सकता है, मल्टीपल 1000 में हो सकता है. बताओ उसको कैसे करोगे तुम. कैसे करोगे कि तुम्हारे इस फॉर्मेट में आ जाए.
क्योंकि मान लो जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर में होगा वो मान लो इस फॉर्मेट में तुम्हारा डाटा पंच हो रखा होगा कि जो तुम्हें जेबी नंबर चाहिए उसका इनवॉइस चाहिए वो इस फॉर्मेट में होगा। तुम इसको कैसे कि निकाल सकते हो? फॉर्मूला लिख के कॉपी पेस्ट करके। फॉर्मूला लिख के कॉपी पेस्ट? फॉर्मूला कैसे लगाऊं? ये तो मैंने पंच किया हुआ है, मैंने खुद लिखी है ये तो, कैसे करोगे? पंच करके कैसे करेंगे? पंच मतलब मैंने कॉपी करके सीधा लिखा हुआ है, तो लिख रखी है वैल्यूज ऐसे, नंबर कॉपी किया /brb/jpeg लिख दिया, ऐसे नीचे मल्टीपल है ऐसे एक एक करके लिखोगे? ये तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तुम किसी और किरण, डू यू नो? No idea. नो आइडिया, ओके। हम्म कंट्रोल Z। देखो इसके लिए एक मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं, देखो कॉनकैटिनेट का होता है फॉर्मूला, CONC, ये रहा नीचे दिख रहा है कॉनकैटिनेट, ये रहा, ये देखो क्या लिख रखे आगे, तुम इसको पढ़ के देखो क्या लिख रखे आगे, ये पढ़ना एक बार, रीड दिस। join several text strings into one text string। देखो जो जॉइन सेवरल स्ट्रिंग्स मतलब जो मल्टीपल सेल्स में आ रही है ना वो एक में कन्वर्ट कर देगा, एक स्ट्रिंग के अंदर, जैसे ऊपर आ रहा है ना ये एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा इसकी। जैसे अगर मान लो तुम मल्टीपल सेल्स के अंदर है, तुम्हें एक सेल के अंदर चाहिए तो कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला यूज होता है वहां पे। टैब प्रेस करो, अब देखो क्या मांग रहा है टेक्स्ट, सबसे पहले कौन सा चाहिए आप को? हमको चाहिए नंबर वाला, तो हम नंबर सेल पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या इंसर्ट करना है देखो, अगर हमें कोई देखो एज अ ये इंसर्ट करना है ना जैसे स्लैश का साइन, तो हम डायरेक्ट स्लैश यूज नहीं करेंगे क्योंकि एज अ टेक्स्ट चाहिए, तो हम उसके लिए पहले वो इन्वर्टेड कोमास इंसर्ट करेंगे, फिर स्लैश साइन, फिर अगेन इन्वर्टेड क्लोज कोमा, फिर हमें चाहिए रेफरेंस वाला, मतलब कौन सा बीपीवी है क्या चीज आ रहा है ये सेल के लिए, क्योंकि देखो सेल की अगर वैल्यू चाहिए, मैंने इसके लिए बताया था कि वहां पे इन्वर्टेड कोमास में नहीं करेंगे क्योंकि वो एज अ टेक्स्ट वैल्यू आएगी, हमें एज अ टेक्स्ट नहीं चाहिए। अगेन कोमास, हमें एक बार और वो चाहिए, क्लोज, लास्ट, स्टेट कोड, एंटर, क्रिएटेड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? ड्रैग डाउन। करेक्ट। हाँ तुम बताओ इसको ड्रैग डाउन में कैसे करूँ नीचे? हाउ शैल आई डू नाउ? क्या मैं नीचे कैसे जाऊं? मैं बोलूं? कोई भी बता दो। बहुत सारा एक साथ ड्रैग डाउन करना तो पॉसिबल नहीं है। नहीं वैसे भी कर सकते हैं ना भरपाई, कैसे? मतलब डायरेक्ट आप नीचे तक उसको लेके चले जाओ, हाँ मैं ड्रैग ऐसे कॉपी। हाँ ऐसे करके ऐसे भी। Control D, right? कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, एक एक बाय वन। ऑल टिक। Control page down. कंट्रोल पेज डाउन, Yes. लाइक दैट। नाउ कंट्रोल डी। ओह व्हाट्स हैपन? जो वो था मैं वो भी गया। वो भी गया। हाउ टू डू नाउ? आई थिंक शिफ्ट के साथ जो नीचे का की होता है, मतलब स्क्रॉल करने वाला वो वाला क्लिक। स्क्रॉल वाला? तुम स्क्रॉल पे कहाँ पे हो, तुम्हारे पास कीबोर्ड में नहीं, हो? कंट्रोल के बगल में, मतलब नीचे डाउन, पेज डाउन ले जाने वाला जो की होता है। किसके साथ करूं, कैसे करूं? कंट्रोल के साथ उसको एक साथ दबाना है। ये तो बहुत ही नीचे आ गया सबसे लास्ट वैल्यू पे। नहीं पता इसका कैसे करना होता है? देखो मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहला जो राइट साइड तुम्हारे जिस साइड में वैल्यू जहाँ पे आ रही है सेल में, जैसे मेरे लेफ्ट में आ रही है यहाँ पे, तो मैं इसके करके सबसे नीचे चला जाऊंगा कंट्रोल डाउन के साथ, पहले लेफ्ट एरो की से मैं साइड में है उसके सेल पे, फिर कंट्रोल डाउन की के साथ नीचे आ गया। देखो सबसे लास्ट जहां तक मेरा डाटा है मैं वहां तक आ गया। अब वापिस राइट प्रेस करो, अब ऊपर ले जाओ, नाउ यू कैन प्रेस कंट्रोल डी और कंट्रोल C, डायरेक्ट कंट्रोल डी।
अब चाहिए वो, क्योंकि पहले हमें सिलेक्ट करनी होगी रेंज जहां तक हमें चाहिए, क्योंकि वो ऊपर से भी, ऊपर वाले भी सिलेक्ट होगी तो उसने वो 0 कर दी वैल्यूज, कुछ नहीं है। तो हमें जहां तक चाहिए और कहाँ से नीचे तक चाहिए, उस सेल से नीचे तक होता है वो कंट्रोल डी का। कि जैसे मान लो हमें ये, मैं मान लो थर्ड फोर्थ पे था ना, तो इसके नीचे वाले सिलेक्ट होनी चाहिए यहाँ से, तब होता है कंट्रोल डी। उसे ऊपर वाले भी नहीं होने चाहिए, ऐसे ऊपर वाली हमने सिलेक्ट कर दी उसके साथ साथ, या कोई ऊपर 0 भी आ रहा है ना सबसे ऊपर, वो देखो, क्योंकि फर्स्ट सेल देखो क्या था, वो 0 था वहां पे, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे देखो 0 वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है। कंट्रोल स्पेस बार से तुमने पूरा सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन देखो फर्स्ट सेल के अंदर कोई वो वैल्यूज नहीं है उसके अंदर, तो उसने 0 कर दिया नीचे सभी में। कंट्रोल डी कहता है जो फर्स्ट सेल में तुम्हारी वैल्यू होगी ना उसके ऊपर वाली में, वो सेम वैल्यू सब में कर देगा नीचे, इसलिए था वहां पे। अब तुमने ये कर लिया। अब देखो इसके अंदर मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूँ, कि जैसे मान लो तुम्हें ये बीपी भी आ रहे हैं ना, फिल्टर का पता है क्या होता है, फिल्टर का शॉर्टकट की, फिल्टर हमें करना हो तो हम फिल्टर कैसे इंसर्ट करते हैं पहले, सबसे पहले तो नहीं पता। देखो सबसे मैं बताता हूँ, देखो जहां तक तुम्हें फिल्टर चाहिए उसको सिलेक्ट कर लो, उस रो को। जैसे मेरे को अमाउंट तक चाहिए, या मान लो थोड़ा आगे तक भी चाहिए, कभी इंस करना हो, तो मैंने एक बार इतना कर लिया, ठीक है। ऑल्ट ए टी प्रेस कर दो, ऑल्ट ए टी, ऑटोमेटिक फिल्टर ऊपर लग जाएंगे वहां पे, जिस सेल में वैल्यू होगी ना वो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएंगे, लग गए। अब मान लो मेरे को चाहिए खाली BRV की, जैसे मैंने देखो एक बताता हूँ कि तुम्हें फिल्टर के जैसे उस सेल पे आके जहाँ पे फिल्टर लग रखा है ऊपर उस सेल पे, अब तुम्हें देखो उसके जो एरोज तुम्हें नीचे दिख रहे होंगे ना, यहाँ पे ये नीचे एरोज बन रखे होंगे, देखो ये रहे। तुम इसके नीचे अब देखो फिल्टर के अंदर क्या क्या आ रहा है, देखो सॉर्ट A to Z, अगर मेरे को A to Z डाटा सॉर्ट करना है, Z to A करना है, कोई कलर के वाइज सॉर्ट करना है, क्योंकि अभी कलर तो मैंने कर नहीं रखा तो कलर वाइज नहीं होगा। अगर मेरे को देखो ये टेक्स्ट वैल्यूज थी, तो मेरे को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेव करना है, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। लेकिन मैं भी तो इसको भी आगे और बताऊंगा कल नेक्स्ट सेशन में। तो अभी देखो नीचे, जैसे अब यहाँ पे देखो 3 टाइप्स के डाटा आ रहे हैं ना, देखो नहीं तुम्हें दिख रहे होंगे ना कौन कौन से आ रहे हैं। BPV, BRV, JV। हाँ, अब मान लो मेरे को जैसे अगर खाली BRB उसके चाहिए, PPV के, तो मैं देखो क्या करूंगा, स्पेस बार प्रेस करो, अनसिलेक्ट हो जाएंगे सारे। सिलेक्ट ऑल पे स्पेस बार किया, अनसिलेक्ट हो गए। हमें मेरे को चाहिए BPV का, स्पेस बार किया, सिलेक्ट हो गया वहां पे, एंटर प्रेस कर दो, ओके। अब देखो खाली बीपीवी वाले सिलेक्ट, बीपीवी वाले आ जाएंगे पूरे टेबल के अंदर, जो भी बीपीवी होगा ना वही वैल्यूज आ जाएंगी। और अब मेरे को ये बताओ, मान लो मेरे को सम का, सम चाहिए इस वैल्यू का, इस कॉलम का पूरा अमाउंट का, कैसे करूं। Alt equals to। ऑल्ट इक्वल्स टू, पहले तो मेरे को पूरे उसका सम टोटल चाहिए ना, देखो ये रहा BRV का, मैंने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर लिया, यही करना है ना, एंटर, ये वैल्यू आ गई। अगर मान लो क्रॉस वेरीफाई करना है तो देख लो 7171 711 71605, करेक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मान लो अब तुमने अब वही बीपीवी का मेरे को चाहिए था, बीपीवी, ये नीचे सम वाला कहाँ गया। हम्म, हमने अभी सम का इंसर्ट किया था ना। BPV सिलेक्ट कर दिया ना बस आपने, इस वजह से शायद। ये लो मैं थोड़ा नीचे और कर देता हूँ, क्योंकि अगर मान लो जो तुम अगर बीच में एक सेल का गैप दे देते हो ना, तो तुम वापस वो इंसर्ट नहीं कर सकते। देखो जैसे ये रहा तुम्हारा, यही फॉर्मूला है ना, इसको मैं यहाँ पे सम से इंसर्ट कर देता हूँ, SCM से सम, ये लो सेम आगे, क्योंकि मैंने अब एक का गैप दे दिया ना, तो यहाँ पे इस पे फिल्टर कुछ नहीं अप्लाई होगा यहाँ पे, ये देख लेना। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि एक सेल का गैप आ चुका है यहाँ पे, अब फिल्टर इस पे नहीं लगना कुछ भी वहां पे। तो देखो ये रहा, अगर मैंने बीपीवी से ऐड किया, ये देखो ये तो अभी भी 717 दिखा रहा है, लेकिन मान लो मेरे को यहाँ पे चाहिए बीपीवी का टोटल, वो कैसे करूँ खाली। खाली BPV का टोटल चाहिए। हाँ, या तो देखो, तो अब तुमने, मैं सीधा बता देता हूँ, देखो अगर तुमने सम का फॉर्मूला लगाया ना, यहाँ पे सम की जगह सीधा लिख दो सम टोटल का लगाओ, सब टोटल, सॉरी सब टोटल का, यहाँ पे देखो सब टोटल का फॉर्मूला होता है। उसका देखो क्या होता है कि हमें क्या करना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, हमें करना है सम। तो 9 पे आगे टैप प्रेस कर दिया, 9, और किस रो का करना है तुमने, ये पूरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ये रही, ऑल्ट ए सी प्रेस कर दिया, ये रहा। लेकिन अभी भी डिफरेंस आ रहा है, क्यों, क्योंकि पूरी हमने सिलेक्ट नहीं की, लास्ट में चेंज और रखी है, 90 तक है हमारी, तो हमने एक बार 90 तक कर लिया,
अभी भी डिफरेंस आ रहा है, D3 से है क्योंकि D2 वाला भी आएगा। 7171 मैच। अब देखो तुम जैसे भी फिल्टर लगाओगे ना, यहाँ पे देखो ये रहा BPV, देखो 61 ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा सब टोटल से। तुम जैसे ऊपर फिल्टर लगाओगे सब टोटल से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी फिगर सारी, जिसका भी मान लो, जैसे अगर तुम्हें ऊपर चाहिए टोटल BRV का,